बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम बेटा आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.11 को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हो कि ये मैंने 1.11 जो है ना सॉल्व की है आपके लिए, तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले बेटा ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये 1.11 और 1.12 जो एक्सरसाइज है ये रेशो के मतलब है। और रेशो के मतलब एक अगर आप छोटी सी मेरी वीडियो जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड की है वो रेशो पर है। सम इम्पोर्टेंट्स टर्म्स यूज़ इन रेशो, वो सारी की सारी मैंने एक एक करके बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हैं। अगर आप वो देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो आज हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर इस एक्सरसाइज को। तो बेटा ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1.11 का। राइट द फॉलोइंग इन द सिंपल फॉर्म ऑफ रेशो। आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल फॉर्म से मुराद बेटा कि इसको हमने सिंपलीफाई कर देना है, यानी छोटी से छोटी जो इसकी कीमत आएगी वो हमने उसमें इसको लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास है 15:75। अब हम 15:75 को किसी एक टेबल पे सिंपलीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे जिस पे वो होती होंगी। तो ये अगर आप इस पे पहले 5 पे करें तो 5 3 दा है और 15 5 दा 75 है। आगे बेटा इसको मज़ीद ये रिड्यूस हो रही है तो हमने इसको मज़ीद 3 पे किया है, तो 3 1 दा 3 और 3 5 दा 12, 3 5 दा 15। अब बेटा ये इसकी जो सिंपलेस्ट शेप कह लें या फॉर्म कह लें वो ये है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप इसके नीचे देख सकते हो, वो हमारे पास है वो फ्रिक्शन में आया हुआ है। तो 1 जो था वो सिंपल नंबर थे, लेकिन ये फ्रिक्शन में है तो इसको भी आपने सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखना है, रिड्यूस करना है। तो लेकिन ये आप फ्रिक्शन फॉर्म में है तो बेटा इसका जो हमें इसको सिंपलीफाई करने के लिए ना इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेके तो हम उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो हमारे पास इसकी फॉर्म आएगी वो सिंपल फॉर्म होगी। ये मैंने इसका 15 और 5 का जो है ना 15 एलसीएम लिया और 15 को 15 से मल्टीप्लाई जब हम इसके कैंसिलेशन करते हैं तो ये कट जाएगा, ओनली 2 रह जाएगा। और ये 5 है, ये 5 को 15 पे करेंगे, 5 1 द 5 और 5 3 द 15, ये हमारे पास 3 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। और इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो 2:9, ये आप देख सकते हो ये होगी। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है जो आपके सामने है। ये है 1 का थर्ड पार्ट है, 1/16 है, रेशो 25/8 है। तो इसको भी हम बेटा जो है ना वो सिंपलीफाई करेंगे। और जब फ्रिक्शन की फॉर्म में आ जाता है तो उसके लिए बेटा आपको या तो उसको एलसीएम से लेकर आप उसको सिंपलीफाई कर सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए। तो मैं यहाँ एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई कर रहा हूँ। मैंने 8 और 16 का एलसीएम लिया है तो हमारे पास 16 आया है एलसीएम, और 16 को बोथ साइड में हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ हमारे पास 1 आ गया और यहाँ 50, तो ये 1:50 जो है वो ये इसका आंसर है। इसके बाद बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है 2/15 रेशो 3/5। तो ये इसका भी हम उसी तरह एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके तो मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया, ये आपके सामने है जैसे मैंने किया है। 15 को 15 से कैंसिल करके और 5 3 दा और ये 3 3 दा 9, तो ये 2:9 आ गया हमारे पास। इसके बाद 5 वाला पार्ट जो है वो भी आप देख सकते हो कि 5 kg एंड 500 ग्राम। अब बेटा ये केजी का यूनिट है और ये ग्राम का है, तो यूनिट सेम करने ज़रूरी होते हैं। अगर यूनिट डिफरेंट है तो उनको आप पहले सेम करेंगे। आप जानते हो कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम इसको 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5000 ग्राम आ जाएंगे और ये 500 ग्राम है। आप यानी किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है और ये मैंने आपको इसके सामने कैंसिलेशन की है। ये 20 इन 2 0 से कैंसिल कर दिए हैं और 5 1 द 5 और 5 10 द
50। तो ये 10:1 जो है वो ये इसका आंसर है। ये इसका 5 पार्ट जो है वो 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर है। तो जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन का हमने यूनिट सेम किया है तो इसका भी यूनिट सेम करेंगे। अब किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 2000 मीटर आ गए हैं और ये 700 मीटर हैं। तो जब हमने इसको मज़ीद सिंपलीफाई किया है तो ये 20 इन 20 से मैंने कैंसिल कर दिए हैं। आगे हमारे पास ये इधर 7 रह गया और इधर 20 और यही इसका आंसर है। 20:7 इसका आंसर है। इस अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हम सॉल्व कर रहे हैं, ये उसी के पार्ट आगे चल रहे हैं। ये पार्ट नंबर 7 है, 8 वीक्स एंड 14 डेज़। अब बेटा यूनिट जैसे पीछे वाले क्वेश्चन का सेम किया था हम इसका भी सेम करेंगे। जैसा आप जानते हो कि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, तो 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 डेज़ आ जाएंगे। अब ये भी डेज़ हैं और ये भी डेज़ हैं। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 1 द 14 और 14 4 द 56, तो 4:1 जो है वो इसका आंसर है। आगे बेटा ये इधर इसका 8 नंबर पार्ट है, तो 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। अब हार्ज आपको पता है कि 60 मिनट इन 1 आवर्स। हम आवर्स को भी जो है ना वो मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 120 मिनट हो जाएंगे और ये इधर 240 मिनट्स हैं। तो जब हमने इनका सेम किया है यूनिट तो हमारे पास जो इनका आंसर आ गया है वो आ गया है 2:1। अब बेटा इसका पार्ट नंबर 9 जो है वो भी आप देख सकते हो कि 180 डेज़ एंड 1 मंथ। अब ये डेज़ हैं और ये मंथ हैं। अब बेटा जैसा कि आप जानते हो कि 30 डेज 1 मंथ, हमने मंथ को डेज़ में कन्वर्ट किया तो ये 30 डेज़ आ गए हैं और ये 180 डेज़ हैं। 0 0 से कैंसिल हो गया है और 3 1 द 3 और 3 6 द 18, तो ये 6:1 जो है वो इसका आंसर है। आगे बेटा इसका ये 10 वाला पार्ट जो है 5 ईयर एंड 24 मंथ। अब ग्रेटर वाला जो यूनिट है वो ईयर का है, ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि एक साल में जो हमारे पास मंथ होते हैं वो 12 होते हैं, तो 5 ईयर को 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टोटल मंथ आ गए हैं। अब इधर भी मंथ हैं और इधर भी मंथ हैं, तो अब आप इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 पे करेंगे, 12 2 द 24 और 12 5 द 60, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो 5:2 आएगा। अब बेटा ये आगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड इंक्रीज़। अब रेशो इंक्रीज़ हो रही है तो हमने उसको फाइंड करना 40 इन द रेशो 5:4। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फ्रिक्शन। इनको इन नंबर्स को पहले आप रेशो की फॉर्म में लिखे हैं, इनको आप फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब आप फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो फ्रिक्शन में लिखे बेटा इंक्रीज जिसके साथ कर रहे हैं आप उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 40 मल्टीप्लाई 5/4, तो ये 4 1 द 4 और 4 10 द 40 और 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 50 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम 40 को 5:4 के हिसाब से इंक्रीज़ करें तो वो 50 बन जाता है। अब ये बेटा सेकंड वाला जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो भी 36 × 8:3। अब 36 को हमने पहले वो 3 में था तो अब 8 की रेशो में उसको इंक्रीज़ करना है। तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फ्रिक्शन। अब इसको भी उसी तरह फ्रिक्शन फॉर्म में पहले लिखेंगे और फिर फ्रिक्शन फॉर्म में लिखने के बाद हमने बेटा इनको इन जो नंबर हमारे पास 36 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये 3 1 द 3 और 3 12 द 36 और इसको हम 12 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 96 जो है ना वो नंबर आ जाएगा। अगर ये 36 को 8 के रेशो से हम इंक्रीज़ करें तो वो 96 नंबर बन जाता है। आगे बेटा हमारे पास है फाइंड इंक्रीज़। ये भी इंक्रीज़ ही करना हमने, किस तरह से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये 175 इन द रेशो 11:5, यानी
इसको हमने पहले वो 5 था, 11 की रेशो में जो है ना वो इंक्रीज़ करना है, तो इसको भी हम पहले फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम 175 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 द 5, 5 3 द 15, 2 रिमेन रहेगा 25 और 5 5 द 25। अब यहाँ 35 और यहाँ 11, 35 को हम 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 385, जो कि इसका आंसर है। आगे बेटा ये इसका 4 जो पार्ट है वो भी आप देख लें, ये आपके सामने है कि ये 48 इन द रेशो ऑफ 17:12। पहले वो 12 में था, अब 17 की रेशो में उसको हमने इंक्रीज़ करना है। तो उसी तरह आप इसको लिखोगे 48 इन द रेशो 17:12। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू अ फ्रिक्शन फॉर्म, तो इसको हमने फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इंक्रीज़ है किस नंबर के साथ हो रहा है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 12 1 द 12 और 12 4 द 48, और 4 को हमने 17 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 68। आगे बेटा सेकंड पार्ट का 5, सेकंड क्वेश्चन का 5 पार्ट्स है। पार्ट जो है वो 360 इन द रेशो 14:9। अब इसको हमने इस रेशो में कन्वर्ट करना है 360 को, तो उसी तरह हम पहले जो रेशो फॉर्म में है उसको फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास है सिंपलीफाई करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 560, जो कि इसका आंसर है। ये आप देख सकते हो 560 मैंने लिखा हुआ है। आगे बेटा इसका ये पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का 6, ये 425 इन द रेशो 7:5। अब ये इस हिसाब से इसको इंक्रीज़ हम करेंगे, तो ये हमारे पास नंबर है जो पहले रेशो में थे उसको हमने अब फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जिस नंबर के साथ इंक्रीज़ हो रहे हैं उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंप्लीफाई किया है बेटा। कब कैंसिलेशन के बाद मैंने हमारे पास 85 आया, 85 को मैंने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वो आपके पास 595 जो आया वो इसका आंसर है। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड डिक्रीज। अब पहले इंक्रीज हम फाइंड करते हैं, अब डिक्रीज फाइंड करना है 30 इन द रेशो 2:3। लेकिन मेथड बेटा वही है कि पहले वो अब इंक्रीज़ करते थे, अब डिक्रीज़ करेंगे, तो उसी तरह पहले उसको फ्रिक्शन फॉर्म में लेके आएंगे। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फ्रिक्शन फॉर्म। फ्रिक्शन फॉर्म में हमने इनको लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2/3, और इसके इसी तरह आगे आप आके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके साथ इसकी कैंसिलेशन करेंगे। 30 इसके साथ हमने 3 1 द 3 और 3 10 द 30, और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है 20। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप देख सकते हो कि 35 इन द रेशो 5:7। अब डिक्रीज़ हो रहा है, तो बेटा फर्स्ट वाला जो नंबर है वो छोटा है और सेकंड वाला जो बड़ा है ग्रेटर है। जब इंक्रीज़ हो रहा था तो पहले वाला नंबर ग्रेटर था और दूसरे वाला नंबर स्मॉलर था। 35 इन द रेशो इतने फर्स्ट कन्वर्ट, इनको बेटा हमने पहले फ्रिक्शन फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5:7। जब हमने इनको कन्वर्ट करके तो इसके साथ कैंसिलेशन इसको की है, तो वो हमारे पास 7 1 द 7 और 7 5 द 35, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आ गया है इसका आंसर 25। अब ये थर्ड पार्ट जो है वो 50 × रेशो 2:5। अब इसको भी हम बेटा फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास 2:5 आ जाएगा। इसको करके तो हमने इसके साथ इसकी कैंसिलेशन की, जो इसका नंबर था ये आप देख सकते हैं कि ये मैं कैंसिलेशन की हुई है 5 1 द 5 5 10 द 50, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 20 ही आता है। इसके साथ इसका 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट 70 × 2:7 है। तो पहले हम इनको फ्रिक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/7, और इसको हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे तो सिंप्लीफाई उसके साथ कर देंगे, यानी कैंसिलेशन करेंगे, तो ये हमारे पास 10 आ गया। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर भी 20 ही आता है। आगे बेटा ये इसका जो पार्ट नंबर है ये हमारे पास 5 है, तो 5 में 160 × रेशो 5:8 में हमने इनको कन्वर्ट करना है। तो पहले हम इसको फ्रिक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, तो 5/8 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमारे पास ये 8 1 द 8 8 2 द 16 आ जाता है,
और 0 का 0 उसी तरह ऊपर लगा देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई 20 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो 6 पार्ट है वो 420 को इसी तरह हमने रेशो में कन्वर्ट करना है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो लिहाजा उसी तरह आप सिंपलीफाई करते हुए कैंसिलेशन इसकी करेंगे। ये आपके सामने मैंने की हुई है 7/15 मल्टीप्लाई 420, 15 के साथ इसकी मैंने कैंसिलेशन की है तो 28 आया है और 28 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास 196 आया है, जो कि इसका आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन 3 का जो 6 पार्ट है ये उसका आंसर है। अब बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसी एक्सरसाइज का। तो ये इफ़ ओल्ड प्राइस वाज RS 990 and new price is 1200, then find the ratio of increase price। अब बेटा ये जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जब इंक्रीज़ हो रही है बेटा तो ये आप ज़हन में रखिएगा कि पहले भी जब हमने देखा जहाँ इंक्रीज़ हो रही थी तो ग्रेटर नंबर जो था ना वो जो इंक्रीज़ होके आया वो पहले लिखा जाता था और जो डिक्रीज़ वाला था वो बाद में लिखा जाता था। तो ये ऑर्डर को आपने ज़हन में रखना है। यहाँ ये ना हो कि आप 990 को पहले लिख लें और 1200 को बाद में लिखेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2:3 इज़ नॉट इक्वल टू 3:2, यानी इनमें रेशो में नंबर की प्लेस चेंज करने से जो ये होता है गलत हो जाता है सवाल। तो ये हमारे पास 1200 है और ये 990 है। इसको हमने सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई मैंने आपके सामने किया है। तो ये आपके सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारे पास नंबर आए हैं वो 40:33 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी हिसाब से है कि ओल्ड प्राइस इतनी है और उसकी जो न्यू प्राइस है वो इतनी है, फाइंड द रेशो डिक्रीज प्राइस। अब डिक्रीज आ गई है, अगर तो इंक्रीज होगी तो आप ग्रेटर नंबर को पहले रखेंगे और अगर डिक्रीज होगी तो स्मॉलर को पहले रखेंगे। मैंने स्मॉलर को, ये हालांकि स्मॉलर बाद में दिया है लेकिन यहाँ मैंने पहले लिखा है। मज़ीद इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, 2020 से कैंसिल हो गए हैं और यहाँ रह गया 13:15। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी इसी तरह बेटा, मास ऑफ रज़ा इज़ 80 kg एंड ओल्ड मैस वाज 120। इट मीन कि इसका जो डिक्रीज़ हुआ है, जब डिक्रीज़ हुआ है तो बेटा आप स्मॉल नंबर को पहले रखेंगे और ग्रेटर को बाद में रखेंगे। ये आपके सामने मैंने 80:120 लिखा है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ 12 रह गया और यहाँ 8 और फिर मज़ीद मैंने 4 से इनको कैंसिल किया है तो 4:2 और 4:3 तो ये 2:3 की हिसाब से जो है ना वो उसका वेट था या मास था वो जो है ना वो डिक्रीज़ हुआ है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स हैज़ इंक्रीज। ये भी इंक्रीज़ हुई है 7:6 के। इफ़ द ओल्ड प्राइस कॉटन बॉक्स वाज इतनी, द न्यू प्राइस उन्होंने कहा। अब बेटा ये इंक्रीज़ हुई है, जब इंक्रीज़ हुई है तो जाहिर बात है बड़ा ग्रेटर नंबर जो है आपका पहले रहेगा। इसको आप फ्रिक्शन फॉर्म में लिखेंगे, फ्रिक्शन फॉर्म में लिखा है 7/6, तो इसको वो जो हमारे पास नंबर था प्राइस थी उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, सिंप्लीफाई किया है तो ये हमारे पास 306 आ गया। 306 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया है 2142 या 2142 आपके जो है ना ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा जो 8 है आपके पास, वो हाइट ऑफ अली इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ हुई है। अब बेटा वो इंक्रीज़ 11:6 के हिसाब से हुई है तो हमने इसको पहले नीचे लेके आए हैं तो हमने इसको फ्रिक्शन फॉर्म में लिखा है। फ्रिक्शन फॉर्म में लिखने के बाद जो हमारे पास सेंटीमीटर में उसकी मेजरमेंट दी है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिलेशन करके तो जो हमारे पास इसका आंसर आया है वो आंसर हमारा आया है 2236.67 सेंटीमीटर है।
अगर आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आंसर सेंटीमीटर में लिखा है, तो आप देख लीजिएगा आपकी बुक में भी आंसर सेंटीमीटर में है। आगे बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है जो मैं अब करने लगा हूँ, वो आप देख सकते हो कि ये आपके सामने है। जो क्वेश्चन है नंबर 9 है, वो कह रहा है कि मोशंस मैस वाज 140 किलोग्राम। अब मैस उसका पहले 140 था, अब रिड्यूस किया है तो डिक्रीज़ हुआ है। जब डिक्रीज़ हो गया है तो वो उसकी हमने जो डिक्रीज़ जिस हिसाब से हुआ है वो रेशो में हमने मालूम करना है। तो डिक्रीज़ में पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपकी जो स्मॉल अमाउंट होगी वो फर्स्ट लिखी जाएगी और रेशो सेकंड वाली लिखी जाएगी, यानी ग्रेटर होगी। वो हमने फ्रिक्शन फॉर्म में लिखी। फ्रिक्शन फॉर्म में लिखने के बाद उसको मैंने 140 जो उसका वेट था या मास था उसके साथ हमने उसको कैंसिलेशन की है, तो 20 आया, 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अब 120 जो है ना उसका किलोग्राम मास हो गया है। अब बेटा जो इसके एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 है, वो अहमद मैस वाज 140 किलोग्राम इंक्रीज़ हुआ है, वो भी उसी हिसाब से। तो वो कह रहा है कि अब जो उसके वेट थे वो ऊपर वाला क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, उसमें हमने उसका जो है ना वो वेट निकाला है। तो यहाँ वेट जो या मास जो दिया हुआ है गिवन है, तो उसको अपने रेशो में कन्वर्ट करना है। तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए उनको इस तरतीब से लिख के तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी एक टेबल पे कैंसिलेशन उसकी कर देंगे। जब आपने कैंसिलेशन की है तो हमारे पास जो लास्ट सिंप्लीफाई इसका आंसर आया है वो 4:5 आया है। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।